हाँ तो बाबू, आप लोगों का प्रश्न था कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की व्याख्या करना। ये 5 नंबर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। तो समझेंगे कि यूनान जो था वो पुराने समय में ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। और ये जो ओटोमन साम्राज्य था ये तुर्की का साम्राज्य था, या कहिए तुर्की का जो साम्राज्य था उसी को ओटोमन साम्राज्य कहते थे। लेकिन जब ओटोमन साम्राज्य 18वीं सदी आते आते कमज़ोर पड़ा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश हो, यदि वहाँ पर जो देश उस पर अधिपत्य किए हुए है, अधिपत्य स्थापित किए हुए है, यदि वो देश कमज़ोर पड़ता है तो देश के राष्ट्रवादी लोग, बौद्धिक लोग सक्रिय होते हैं। और ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलनकारी ही देश की आज़ादी में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। ऐसा ही हुआ यूनान के साथ भी कि यूनान में जो यूनान को जो गुलाम बनाए हुए या कहिए अपना साम्राज्य स्थापित जो वहाँ किए हुए था तुर्की, तो तुर्की का ओटोमन साम्राज्य जब 18वीं सदी में कमज़ोर पड़ा, तो ऐसी स्थिति में जो तुर्की को इतना कमज़ोर पड़ चुका था कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा था। तो तुर्की के हालात खस्ता होते देखकर जो यूनान के बौद्धिक क्रांतिकारी लोग थे वो सक्रिय हुए और वो जगह जगह तुर्की के खिलाफ विरोध करने लगे। और ऐसा ही एक बड़े स्तर पर जो पहला विद्रोह हुआ वो सोलेडिविया में हुआ। और सोलेडिविया में ये होने वाला जो विद्रोह था, इस विद्रोह को तुर्की ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक दबा दिया अपनी सैन्य शक्ति के बल पर। लेकिन इसी बीच फिर एक मोरिया में दूसरा विद्रोह हुआ। मोरिया में होने वाले विद्रोह को तुर्की ने उस विद्रोह को धार्मिक रूप देना चाहा, क्योंकि जब सत्ता जाने वाली होती है या सत्ता छूटने का डर होता है तो लोग वहाँ पर धार्मिक हथकंडे अपनाते हैं। तो ऐसा ही धार्मिक स्वरूप उसको देना चाहा और अपने मित्र देश जो उसका था तुर्की का, मिस्र, तो मिस्र के जो शासक थे पाशा रहमत अली, उसकी सहायता से उसने सोलेडिविया के विद्रोह की तरह ही इस विद्रोह को भी दबाना चाहा और उसकी तुलना में इसे और क्रूरतापूर्वक दबाना चाहा। और धार्मिक स्वरूप देने के कारण इस पर बड़े पैमाने पर सैनिकों का समझिए तो इस पर सैनिकों द्वारा दबाव डाला गया, सैनिकों का प्रयोग किया गया। और इस विद्रोह में जो मोरिया का विद्रोह था, इसमें जो विद्रोहियों की लगभग समझिए तो हजारों लोग इस विद्रोह में मारे गए। ये यूरोप के लिए, पूरे यूरोप के लिए एक झकझोर देने वाली घटना जैसी थी, जिस कारण से पूरे यूरोपीय देश ही तुर्की के खिलाफ हो गए। और तुर्की के खिलाफ होकर 3 देशों की जो वहाँ पर संयुक्त सेना थी, जिसमें रूस का नाम आता है, फ्रांस का नाम आता है ना। तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 3 देशों की जो सेना थी उसने संयुक्त रूप से तुर्की पर आक्रमण किया। फलतः तुर्की क्या था, 3 सेनाओं के सामने टिक न सका और बुरी तरह पराजित हो गया। पराजित होने के बाद 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई और इस एड्रियानोपल की संधि के द्वारा तुर्की का यूनान के कुछ ही क्षेत्रों पर अधिपत्य रह गया। लेकिन तुर्की की स्थिति को और यूरोप के अन्य देशों की जो चालाकी थी उसको यूनानवासी समझते थे, इसलिए उन्होंने इसे मानने से इनकार किया इस संधि को कि ये हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसी के आधिपत्य ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग थे वो पुनः विद्रोह शुरू कर दिए, पुनः विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। इसलिए अंततः कस्तुतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। इस तरह 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र घोषित हुआ। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखवाया था कि यूनान ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। 18वीं सदी में तुर्की
के ओटोमन साम्राज्य की स्थिति जब कमज़ोर हुई तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ओटोमन साम्राज्य की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर बौद्धिक क्रांतिकारी संगठन मजबूत हुए और तुर्की के खिलाफ 1821 ईस्वी में सिलिडिविया में व्यापक विद्रोह हुआ और जिससे तुर्की ने कठोरतापूर्वक कुचल दिया। दूसरा विद्रोह मोरिया में हुआ जिसे तुर्की के सुल्तान ने धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया और मिस्र के शासक पाशा रहमत अली के साथ मिलकर क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को कुचलना चाहा, जिसमें सैकड़ों विद्रोहियों की हत्या हो गई, जिससे पूरा यूरोप तुर्की के खिलाफ हो गया और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की संयुक्त सेना ने तुर्की पर आक्रमण किया, जिससे तुर्की बुरी तरह पराजित हुआ और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि के द्वारा केवल कुछ हिस्सों पर ही तुर्की का साम्राज्य शासन रहा। और परंतु यूनान के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अंततः सुसुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में ये क्या हुआ, यूनान स्वतंत्र घोषित हुआ। तो ये था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम का एक संक्षेप, नहीं कह सकते हैं एक दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न का उत्तर, और आशा करते हैं कि अब आपको इसमें परेशानी नहीं होगी।